हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लैरिटी क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जीसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया है। 6 एक छूट गया था तो 6 देखेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है तो क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर निकालना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे इसको सॉल्यूशन इसका बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ले लेंगे। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है 1 1 2 3 4 5। आई होप ये आप लोगों को पता होगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 6 डिजिट नंबर का हम लोग 1 2 3 4 5 हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। कहाँ से कहाँ, राइट टू लेफ्ट, और दो दो का। तो ये रहा 2 का पेयरिंग, 2 का पेयरिंग, 2 का पेयरिंग। ठीक है, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर आएगा 9, उससे ज़्यादा तो ज़्यादा हो जाएगा। 3 यहाँ भी, 3 3 सब जगह लिख दिए। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ आ गया 1, आगे आ गया 00 है ना। स्क्वायर रूट में 2 निकलता है, एक पेयर उतरता है, यानी 2 0 उतरेगा। 3 + 3 6। ठीक है, अब 6 1 टाइम्स 61, और अगर 6 को 2 टाइम्स करते हैं, देखिए 6 को अगर 2 टाइम्स करते हैं तो 2 2 4 2 6 12 124, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग 1 टाइम्स में ही इसको करेंगे। 61 माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 - 1 9, यहाँ पे आ जाएगा 9 - 6 3, यहाँ पे 2 और 62। ठीक, 00 फिर उतरेगा 3900। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचना है। अब देखिए 639। ठीक है, तो एक चीज़ तो आप लोग को ये चीज़ यहाँ पे इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए कि देखिए 6 और यहाँ 39 है, 600 3900। मान लीजिए 5 टाइम पे करते हैं तो 6 5 से 33,000 तक जाएंगे। 6 बार में करते हैं तो 3600 तक जाएंगे, और 7 बार में करते हैं तो 4200 तक जाएंगे, है ना। हम लोग किससे करके देखेंगे, 6 से करके देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 6 से इसको करके देखते हैं। 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 6 36 का 6 3, 6 2 12 3, 15 का 5 1, 6 2 12 for 1 13, 1356। ठीक, एक आगे बढ़ते हैं, 6 2 7 × 7। ठीक है, तो 7 × 7 49 4, 7 2 14 4 18 का 8 1, 7 6 42 और 1 4 3 8 9। अब एक सोचने वाली बात है, क्या सोचने वाली बात है कि देखिए यहाँ पे 3900 है ना, मान लीजिए छोटा नंबर को यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ पे कुछ नंबर बच के आएगा। ठीक है, जो नंबर बच के आएगा, ठीक, तो उसको अगर हम लोग इस नंबर से माइनस कर दें तो ये जो 6 डिजिट का नंबर है तो 5 डिजिट का नंबर हो जाएगा, है ना। और हम लोगों को चाहिए क्या, 6 डिजिट का नंबर चाहिए। तो यानी हम लोग यहाँ पे माइनस वाला रूल नहीं लगाएंगे, प्लस वाला रूल लगाएंगे। अगर आप लोग को ये नहीं पता कि माइनस रूल प्लस रूल क्या है, तो आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 बनाए हैं, उसमें 4 बनाया गया है। 4 में आप लोगों को सब कुछ बताया गया है कि माइनस रूल प्लस रूल क्या होता है। तो उसको देख के फिर ये देखिएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग ज़्यादा में लेके चलेंगे, ज़्यादा नहीं, बस एक स्टेप ज़्यादा। तो एक स्टेप ज़्यादा कौन आ रहा है, 7। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 3 8 9। ठीक, माइनस, यहाँ पे प्लस, उधर से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। इधर आते हैं, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ का होगा जिस पे ध्यान देना है, नीचे से ऊपर माइनस करना है, ऊपर से नीचे माइनस नहीं करना है। मतलब 0 में से 9 माइनस नहीं होगा, 9 में से 0 माइनस होगा। तो 9 में से 0 माइनस करने पे 9। ठीक है, 8 में से 0 माइनस करने पे 8, 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, इधर कैरी लेंगे, 13 - 9 4, और ये ख़त्म। कितना बच गया, 489। ठीक, तो अब ये जो नंबर आया ना हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है, इस पे अगर 489 को जोड़ दिया जाए, 489
89 को जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1,00,489 और यही हमारा क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर और यही हम लोगों को निकालना था 1 2 3 4 5 6 डिजिट। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं भी परेशानी आया हो इस पूरे मेथड में तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपका सारा कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक, तो इसमें ए नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ़ AB 6 सेंटीमीटर BC 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द AC। यानी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाएंगे, यहाँ पे साइड में एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, इसका नेम दे देते हैं, नेमिंग ABC। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल ट्राइंगल ABC है, जिसमें जो एंगल B है ना, B वो 90 डिग्री है, तो एंगल B को 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, AB 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये जो AB है ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को BC दिया हुआ है, ये BC 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोगों से क्या पूछा है, AC, यानी ये वाला साइड पूछा है। तो आई होप आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आता होगा, है ना, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से बनाने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। अब आप बोलिएगा सर आपको कैसे पता कि AB का स्क्वायर BC या AC। मान लीजिए ट्रायंगल में अगर हम नेमिंग ऐसे दे देते कि A यहाँ होगा, B यहाँ, C यहाँ, या A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, तो सर उस अकॉर्डिंग में कैसे सब में क्या AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर होगा? जी नहीं, इसका फॉर्मूला इस तरह से है कि हम आप लोगों को बताते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक, अब तीनों चीज़ हम आपको बताते हैं कि कौन क्या है। तो ये देखिए, ये बेस यानी बुनियाद होता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है यही एक बेस है जिसके ऊपर ये पिलर खड़ा है और ये खड़ा है ना। तो इस बेस बुनियाद इसी को बोलेंगे बेस, यानी कि ये नीचे वाला लाइन जो हो गया ये हो गया बेस, ये वाला लाइन। ठीक, अब ये जो आ रहा है खड़ा वाला लाइन, ठीक है, ये जो इस पर रखा हुआ है, ठीक, पिलर की तरह BC जिसको, तो ये हो जाएगा क्या अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक, और ये जो बचा इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके लिए हाइपोटेनस में देखिए मैंने AC लिया है और परपेंडिकुलर में BC लिया है और बेस में AB लिया है। आप लोगों का अगर आप लोग नेमिंग अलग देते हो तो अलग आएगा, हाइपोटेनस अलग जगह आएगा, बेस अलग जगह आएगा और परपेंडिकुलर अलग जगह आएगा, लेकिन फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला काम कैसे करता है वो देखिए। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला कि AC का स्क्वायर जो हम लोगों को निकालना है वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा, है ना। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप कि मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को स्क्वायर याद होगा। अगर नहीं हुआ है अभी तक भी तो स्क्वायर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और स्क्वायर बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सारा स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, अब AC इज इक्वल्स टू, अब आप लोग को एक बात पता होगा कि स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट बन जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। और 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग AC निकाल लिए जो हम लोगों को बोला गया था, AC 10 सेंटीमीटर निकल गया। अब इसी का सेम फिगर को बनाते हुए हम लोगों को जो सवाल दिया गया है, ठीक है, सेम फिगर को बनाते हुए जो सवाल दिया गया वो सवाल ये इस तरह से दिया गया है कि किस तरह से दिया गया है, इफ़ AC 13 सेंटीमीटर BC 5 सेंटीमीटर देन फाइंड AB। अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर AC 13 सेंटीमीटर है BC 5 सेंटीमीटर है तो AB निकालना है। तो हम लोग ये निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सेम उसी प्रकार से। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसको
बनाएंगे। अब देखिए ट्रायंगल एक बार जैसे बना लिए थे ना, दूसरा भी वैसे ही बनना चाहिए, ठीक है, चेंजेस नहीं करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ए दिए थे यहीं देंगे, बी यहाँ दिए थे यहीं पे देंगे, सी यहाँ दिए थे यहीं पे देंगे। यहाँ पे बी को 90 डिग्री बनाए थे, यहीं पे बनाएंगे। ए बी को निकालना है, ठीक है। बी सी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए सी 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग फार्मूला क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ए बी को निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं मैथ्स में, जिसको निकालना होता है उसको अकेला कर लेते हैं। तो ए बी को हम लोग यहाँ से अकेला कर लेते हैं। अगर ए बी को अकेला करना चाहेंगे तो बी सी को इज इक्वल्स टू के इधर भेजना होगा, ठीक है। बी सी को इज इक्वल्स टू के इधर जब भेजेंगे तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे प्लस पे था ना, यहाँ पे आके किस पे हो जाएगा, माइनस पे हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर माइनस पे, और यहाँ से ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए सी का स्क्वायर जो कि है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर जो कि है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। इसको क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि स्क्वायर याद होना चाहिए, और यहाँ से 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, दोनों को ऐड करते हैं, ए माइनस करते हैं, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 1 अकेला है, 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ए बी फिर से ये इधर जाएगा स्क्वायर, क्या बन जाएगा अंडर रूट 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, और 144 किसका रूट होता है 12 का, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। कैसे, इस तरह से 12 इंटू 12 होता है ना 144, ठीक है, तो यहाँ से आ गया 12 सेंटीमीटर अपना आंसर, ये है 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया, यानी ए बी भी निकल गया हम लोग का 12 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ गार्डनर हैज़ 1030 प्लांट्स, ठीक है। He wants to plant these plants in such a way that the number of rows and number of columns could remain same. Find the minimum number of plants he needs more for this. देखिए इतना लंबा क्वेश्चन देख करके हम लोगों को क्या है चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है। क्यों, क्या बोला है इसमें, बस इतना देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन, एक गार्डनर है, ठीक है, मान लीजिए वो गार्डनर कौन है, रामू काका। रामू काका का मन में क्या हुआ कि उनके पास 1030 प्लांट्स था, ठीक है। उनका मन में आया ना कि सारा प्लांट्स को इस तरह से अरेंज करते हैं कि सारा एक रो पे और कॉलम भी सेम बने। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम हो गया, इसी तरह 1 2 3 1 2 3, मतलब इस तरह से सारा प्लांट को जो भी लगाएं इस तरह से एकदम अरेंज्ड वे पे लगाएं, ठीक है। रो भी उतना ही हो, कॉलम भी उतना ही हो, सब सेम टू सेम हो। लेकिन क्या हो रहा था कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। अब हो क्या रहा था यहाँ पे कि ना रामू काका मतलब जो भी गार्डनर है उन गार्डनर को क्या है कि प्लांट्स कम पड़ रहे हैं, तो हम लोगों को बस ये फाइंड करके बता देना है कि और कितना प्लांट्स ले आया जाए कि जो है ये 1030 जो है वो सब अरेंज्ड हो जाए, ठीक है, बिल्कुल अरेंज हो जाए, क्योंकि कुछ कम पड़ रहा था। मान लीजिए इस तरह से हो रहा होगा 1 2 3 1 2 1 2 और यहाँ पे 2 घट रहा होगा, तो वो तो हम लोगों को बताना होगा कि और कितना प्लांट चाहिए। कैसे बताएंगे, 1030 इसका करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड से पेयरिंग, इस एक्सरसाइज में मेनली लॉन्ग डिवीज़न मेथड को ही मास्टरी करने के लिए आप लोगों को दिया गया है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस प्लस, यहाँ पे 130 आ गया और यहाँ पे 6 आ गया। अब 6 को कितना बार 2 बार करने पे 124 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 टाइम्स पे चलेंगे, 124। एक स्टेप आगे, इसको शॉर्ट मेथड से बनाते हैं, ठीक है। एक स्टेप आगे चलते हैं, एक स्टेप जस्ट आगे चलेंगे, तो इसको किससे करेंगे 3 से करेंगे, ठीक है, किससे 3 से। और 3 से करने पे देखिए कितना है 189, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 189। वही प्रोसेस है ना कि एक आगे लेकर के चलना है और उसमें प्लस करना है कि क्योंकि ये तो परफेक्ट है नहीं, तो इसको परफेक्ट बनाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ जितना घट के आएगा उतना प्लस कर देंगे, 9 माइनस 0
9, 8 माइनस 3 5, कितना आ गया 59, 1 माइनस 1 0। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर रामू काका और 59 प्लांट्स ले आए तो क्या होगा, टोटल प्लांट जो है एक स्क्वायर पे, मतलब एक नॉर्मल इस तरह से अरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, हेंस द गार्डनर नीड्स 59 मोर प्लांट्स। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया 59। ठीक है, आई होप अगर कहीं कन्फ्यूज़न हुआ हो तो आप क्या है कमेंट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि देयर आर 630 स्टूडेंट इन ए स्कूल, ओके, पीटी टीचर मेड देम स्टैंड इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कुड रिमेन सेम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। देखिए इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया है कि इस बार क्वेश्चन में जिस तरह रामू काका को एक सीरियल वाइज में गार्डन लगाना था ना, इस बार बोला गया है कि सेम सीरियल तरीका से इस बार जो पीटी टीचर हैं उनको स्टूडेंट्स को लगाना है इस तरह से पूरा अरेंज करके। ठीक, तो जिस तरह से पहली बार स्क्वायर रूट निकाले थे इस बार भी निकाल लेंगे, मतलब लॉन्ग डिवीजन से। लेकिन पिछले बार क्या हुआ था, वहाँ पे पूछ रहा था और कितना प्लांट चाहिए, तो जो भी नंबर था उसमें हम लोग को ऐड करना था। इस बार जो भी नंबर है बोल रहा है कि कितना लेफ्ट आउट, लेफ्ट मतलब होता है बच जाना, कितना बच जाएगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस बार हम लोग ऐड नहीं करेंगे, इस बार माइनस कर देंगे। तो 630 है, ठीक है, इसका लॉन्ग डिवीजन से निकालते हैं, पेयरिंग करते हैं। तो ये रहा एक पेयर, ये रहा अकेला। ठीक, देखिए यहाँ पे पेयरिंग पे अकेला बच गया, तो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होगा। अब चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे तो 3 का स्क्वायर करने पे 9 हो जाएगा, 2 का करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 प्लस 6 माइनस 4 2, 2 और 2 4। अब यहाँ पे आ गया 230। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से 5 बार में करते हैं, 5 5 25 2, 5 4 20 21 22 225 कितना बार में 5 बार में है ना, 5 बार में 225 आ गया। तो यहाँ से कितने स्टूडेंट बच गया 5 स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे, हेंस 5 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट। आप लोगों को ज़्यादा सिस्टमेटिक वे पे नहीं जाना है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स है सबको ऑब्जेक्टिव एग्जाम देना है, तो आप लोग बस आंसर निकालने आना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग का शॉर्ट एकदम शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के चल रहे हैं इस तरह से। आप, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कोई नहीं सिखाता होगा, बट आई ऑलवेज ट्राई टू शॉर्ट द आंसर्स। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको जितना ईजी हो सके उतना अच्छे से बताया जाए। ठीक है, तो देखिए एकदम शॉर्ट पे निकल गया। ठीक है, कितना इस अरेंजमेंट में 5 स्टूडेंट जो है वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपना आंसर। कुछ ज़्यादा बड़ा करने का ज़रूरत नहीं था इसमें, क्योंकि आगे अगर बढ़ते तो देखिए 5 + 5 10 का 0 हैंड बचा 1 50, ये आ गया 50। अब यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ पे छोटा नंबर है, तो 5 बच ही जाएगा, है ना। तो बोल रहा है कि कितना स्टूडेंट बच जा रहा है, 5 स्टूडेंट बच जा रहा है। ठीक है, यही निकालना था हम लोगों को नॉर्मल अरेंजमेंट में, क्योंकि देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर, जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, है ना। 625 तभी आ सकता है जब इस रो पे 25 और इस कॉलम पे 25 हो, तो 25 इधर 25 इधर, जब उसको इंटू करेंगे 25 × 25 तो 625। समझ में आया क्यों 5 बचा, तो इस हिसाब से 5 बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आकर के आप लोगों का एक्सरसाइज 2.5 यानी कि पूरा चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आया होगा। अगर पढ़ने में मज़ा आया, सब कुछ अच्छे से समझ में आया, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूं, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, और आपका अगर कोई फ्रेंड हो जिसको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा हो और मेरे वीडियो से ऐसा आपको लग रहा हो कि वो पढ़ पाए, समझ पाए, तो उसको शेयर कीजिए, है ना। और तब तक के लिए एग्ज़ाम करीब है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके, अच्छे से पढ़िए, बी पॉजिटिव, कीप स्टडिंग एंड मेक योर मदर एंड फादर प्राउड ऑन योर सेल्फ।